नमस्कार दोस्तों, आरवी रोचक कहानी में आपका स्वागत है। रमेश का परिवार गांव का खाता पीता परिवार था। उसका पूरा नाम था रमेश सिंह चौहान, पर लोग उसे रमेश ही कहा करते थे। इस समय उसकी हालत चाहे साधारण हो, पर वह खुद को बहुत बड़े जमींदार परिवार से संबंधित बताता था। उसने पढ़ लिख कर या तो बाप दादाओं का कारोबार खेती करना ही उचित समझा या उसे नौकरी नहीं मिली। वजह कुछ भी हो, पर गांव में रहकर पिता के साथ खेती का काम देखता था। पढ़ा लिखा भी वह खास नहीं था, केवल 12वीं जमात पास था। चाहे उसके भाग्य से समझो या उसकी योग्यता के चलते समझो, उसकी शादी शहर की एक पढ़ी लिखी लड़की शीला से हो गई। शीला के माँ बाप के पास कोई और सजातीय लड़का नहीं था, इसलिए उन्होंने शीला की शादी गांव में कर दी। शीला रमेश के बराबर ही पढ़ी लिखी थी। खूबसूरती में वह उससे कहीं ज़्यादा थी। उसके पिता ने शादी में इतना दिया जितना रमेश अपना घर जमीन बेचकर भी नहीं पा सकता था। रमेश की माँ अभी भी पुराने विचारों की थी। उन्होंने सास के जोर जुल्म सहे थे। न जाने क्यों वे शीला से उसका बदला लेना चाहती थी। रमेश पुराने विचारों का तो नहीं था, पर औरत और खासकर पत्नी के बारे में उसके विचार तकियानूसी ही थे। वह औरत को पैर की जूती समझता। उसके विचार में पत्नी को अपनी सास के खिलाफ मुंह खोलने का हक नहीं था। वह भी टेलीविजन पर आने वाले सीरियल देखता था। उसकी सोच थी कि शादी की ही इसलिए जाती है कि आदमी माता के ऋण से छूट सके। पिता के ऋण से तो वह खुद ही सेवा करके छुटकारा पा सकता है। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि पत्नी की अपने माता पिता के प्रति भी कोई जवाबदेही होती है, खास तौर पर अब जब ज़्यादा भाई बहन न हो। बड़ी धूमधाम से शादी हुई। शीला की खूबसूरती की चर्चा सारे गांव में फैल गई। उससे भी ज़्यादा चर्चा फैली शीला के संग आए दहेज की। रमेश के पिता ने मन ही मन स्वीकार किया कि लड़की और दहेज दोनों ही उनकी हैसियत से बढ़कर हैं। रमेश भी शीला से संतुष्ट था, पर उसकी माँ का पारा 7वें आसमान से थोड़ा भी नीचे नहीं उतरा। गांव की औरतों और सगे संबंधियों ने शीला की जितनी ही तारीफ की, रमेश की माँ का गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। झूठी सच्चाई बुराइयां निकालकर शीला को बदनाम और परेशान करने लगी। शीला पढ़ी लिखी थी और शहरी माहौल में पली थी। उसे पर्दा करने की आदत नहीं थी। उसी बात को लेकर रमेश की माँ ने जमीन आसमान एक कर दिया। मुंह उखाड़े आधी उम्र आवारा घूमती रही है, न जाने कितने यार बनाए होंगे। यह बस में आने की नहीं है। शीला ने शांति से सब सुन लिया और एक देहातिन की तरह घूंघट काटने लगी। इस बारे में रमेश ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद शीला को घर सौंप दिया। यह काम उसे हक देने के नज़रिए से नहीं, बल्कि परेशान करने के विचार से किया गया था। अगर वह कभी कहती कि घी या शक्कर खत्म हो गई है, तो रमेश की माँ बरस पड़ती। अभी कल ही तो डिब्बा भर के घी तुझे दिया है, और शक्कर तो परसों ही रमेश के बाबूजी बाजार से लाए थे। मैं पूछती हूँ रानी जी कि घी तो बिल्ली खा गई होगी या धरती पर गिर गया होगा, पर शक्कर के लिए तुम क्या बहाना करोगी? इतनी शक्कर चींटियाँ तो खा नहीं सकती। तुम्हारे हाथ में घर का इंतजाम क्या आ गया? तुम तो घी और शक्कर खाकर ही रहने लगी। दिखाने के लिए ही बड़े बाप की बेटी हो, काम तो भुक्कड़ों जैसे कर रही हो। आगे की कहानी सुनने के लिए भाग 2 में जाएं।